हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। तो आइए शुरुआत करते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। हमने बात कर ली थी हिस्ट्री में उसके विस्तार की और उसके बेसिक इंट्रो के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा की अगर बात करें तो इसकी जो खोज थी 1921 में की गई थी। 1921 में इसकी क्या थी, खोज हुई थी और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में हड़प्पा की। इसके बाद बात करते हैं इसकी लोकेशन की। अगर हम बात करें इसकी स्थिति तो यह पाकिस्तान पंजाब में, यह पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब में या फिर पाकिस्तान पंजाब में मोंटगोमरी क्षेत्र में स्थित है। यह पाक के पश्चिम पंजाब के मोंटगोमरी क्षेत्र में स्थित है। क्या? हड़प्पा सभ्यता। और किस नदी के किनारे है? तो यह रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के। यहाँ पर कई डाउट होता है कि हड़प्पा सभ्यता हम क्या होते हैं, सिंधु नदी के किनारे समझते हैं उसको हड़प्पा सभ्यता, लेकिन सिंधु नदी की नहीं है, रावी नदी के किनारे है। जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है, न कि सिंधु नदी के। अगर किसी को कोई डाउट हो तो उसको क्लियर कर लेना। अगर किसी को कोई गलत लिख रखा हो तो उसको भी ठीक कर लेना कि रावी नदी आएगा, न कि सिंधु नदी। ठीक है, आगे चलते हैं कि साक्ष्य क्या मिले, क्या क्या साक्ष्य मिले थे, यानी क्या प्रमाण मिले थे। साक्ष्य या फिर प्रमाण या फिर क्या वस्तु मिली वस्तु, इसके बारे में हम देखते हैं। तो वहां पर जो हमें साक्ष्य मिले थे वो थे वृगाकार चबूतरे। वहां पर जो है वृगाकार चबूतरे मिले थे और कितने थे? 18 वृगाकार चबूतरे थे। 18 जो है वृगाकार मतलब गोल आकार के चबूतरे 18 पाए गए थे। उसके बाद बात करते हैं निवास स्थान। श्रमिक आवास भी वहां पर पाए गए थे। कारखाने थे और 15 कारखाने पाए गए थे। कि हमें पता चलता है कि उस समय जो थे कारखाने भी थे। कारखानों का आविष्कार मतलब पहले सोच पाता है, कोई नई बात नहीं थी। आज के ज़माने में कारखाने फैक्ट्रियाँ कोई नई बात नहीं थी। वृगाकार चबूतरे 18 थे। श्रमिक आवास कारखाने जो 15 पाए गए थे। इसके अलावा भी क्या था? एक श्रृंगी पशु की मोहर। एक श्रृंगी पशु की मोहर। एक श्रृंगी पशु की मोहर पाई गई थी। इसके अलावा पाया गया था तांबे की ईका गाड़ी। तांबे की ईका गाड़ी। इसके अलावा भी क्या पाया गया था? सोने के हार। सोने का हार भी पाया गया था। तांबे की ईका गाड़ी पाई गई थी। एक श्रृंगी पशु की मोहर पाई गई थी। वृगाकार चबूतरे पाए गए थे। कारखाने पाए गए थे। श्रमिक आवास पाया गया था। हमें जो वहाँ पर साक्ष्य मिले थे या प्रमाण मिले थे
या फिर वहाँ पर जो वस्तुएं हमें मिली थी। ये कुछ एक वस्तुएं थी, ये कुछ साक्ष्य थे जो हमें वहाँ पर पाए गए थे। या फिर कह सकते हैं गधे के प्रमाण, गधे का प्रमाण कि उस समय भी गधे होते थे। हमें पता चलता है कि उस समय भी जो थे गधे होते थे। अगर किसी को डाउट हो तो बताओ इसके अंदर। इसमें क्या है कि जो 1921 में तो क्या हुई थी, इसकी खोज हुई थी हड़प्पा सभ्यता की। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। यह रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। इसके अलावा बात करते हैं तो यह पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब के मोंटगोमरी क्षेत्र में स्थित है। अगर इसकी लोकेशन पूछे तो क्या थी, पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब के मोंटगोमरी क्षेत्र। इसके अलावा पूछ सकता है कि किस वहाँ पर क्या क्या साक्ष्य, क्या प्रमाण मिले थे। तो साक्ष्य और प्रमाण क्या थे, एक श्रृंगी पशु की मोहर थी, वहाँ पर एक श्रृंगी पशु की मोहर मिली थी। वृगाकार चबूतरे थे जो 18 थे, वृगाकार चबूतरे थे। इसके अलावा बात करते हैं श्रमिक आवास भी यहाँ पर पाया गया था। तांबे की इका गाड़ी पाई गई थी, गधे के प्रमाण पाए गए थे। इसके अलावा जो और चीज़ें थी, कारखाने थे, सोने का हार था, ये सब वस्तुएं वहाँ पर पाई गई थी। इसके अलावा बात करते हैं तो जो हड़प्पा थी वो 2 नगरों में विभाजित थी। हड़प्पा था 2 नगरों में या 2 खंडों में विभाजित था। पहला जो था वो था पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र और दूसरा जो था पूर्व में निचला क्षेत्र। ये 2 खंडों में विभाजित था या 2 नगरों में विभाजित था। कौन सा, पहला पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र और पूर्व में निचला क्षेत्र। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और थी, वो क्या थी कि यहाँ पर जो है कब्रिस्तान भी पाया गया था। एक कब्रिस्तान भी पाया गया था जिसको R7 भी कहते हैं। R7 या R17 या फिर समाधि 17। एक कब्रिस्तान पाया गया था जिसको R17 या फिर समाधि 17 के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये था हड़प्पा के बारे में। अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम आगे चलते हैं। एक बार फिर से बताएं कहाँ से। हाँ, रावी नदी आएगा। जो हड़प्पा थी वो रावी नदी के किनारे थी, न कि सिंधु नदी के। सिंधु नदी आए ऑप्शन में तो टिक मत करना, रावी नदी आएगा। रावी नदी बिल्कुल ठीक है। और मोंटगोमरी जो क्षेत्र है वो यहाँ पर क्या है, मुर्रा जो भैंस है उसके लिए भी ये प्रसिद्ध है, क्योंकि उसका क्षेत्र है, ये मुर्रा भैंस का क्षेत्र है मोंटगोमरी। ठीक है। हाँ, गधे का प्रमाण भी मिला है, वृगाकार चबूतरे भी मिले हैं, तांबे की इक्का गाड़ी, एक श्रृंगी पशु की मोहरें, ये सभी चीज़ें जो है पाई गई। कब्रिस्तान भी वहीं पर पाया गया था, R17 या फिर समाधि 17 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये था हड़प्पा के बारे में। किसी को डाउट है तो बताओ जल्दी से। इसके बाद हम बात करेंगे अब मोहनजोदड़ो के बारे में। इसके ऊपर तो फिल्म भी बनी हुई है, मोहनजोदड़ो। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की हम बात करें तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला।
शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ अगर मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ देखें तो वो क्या आएगा, मृतकों का टीला, इसका जो है शाब्दिक अर्थ है। तो उसके अलावा बात करते हैं इसकी खोज कब हुई थी। तो खोज की अगर हम बात करें, खोज 1922 में हुई थी। कंफ्यूज मत होना, इसकी 1921 में खोज हुई थी और इसकी 1922 में, मतलब हड़प्पा जो थी उसकी खोज 1921 में और मोहनजोदड़ो की जो खोज थी 1922 में हुई थी। और इसकी खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी 1922 में हुई थी। राखल दास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई थी मोहनजोदड़ो की, ठीक है। और मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला, ठीक है। इसको नखलिस्तान भी कहा जाता है, इसे नखलिस्तान भी कहा जाता है। इसको क्या है, नखलिस्तान भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो यह सबसे बड़ा क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल था क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इसकी बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है, तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह है सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। इसमें आप याद रखना कि कौन सी नदी है, तो वो इसमें नदी आएगी सिंधु नदी। पहले जो थी रावी नदी थी हड़प्पा में, लेकिन मोहनजोदड़ो में जो है वो सिंधु नदी आएगी, ठीक है। और ये पाकिस्तान के कौन से प्रांत में है, सिंध प्रांत में। हमने पाकिस्तान के 3 क्षेत्र देखे थे, हमने पाकिस्तान के कौन से 3 क्षेत्र देखे थे, कौन कौन से देखे थे। एक तो हमने देखा था पश्चिम पंजाब, एक हमने देखा था सिंध प्रांत, और तीसरा हमने कौन सा देखा था, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, ये 3 क्षेत्र देखे थे। इन तीनों में ही क्या है, जो हड़प्पा सभ्यता का जो था विकास हुआ था। तो हर मोहनजोदड़ो किस क्षेत्र में आती है, वो सिंध प्रांत में आती है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में आती है पाकिस्तान के, और सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर था, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल था, क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसकी खोज 1922 में हुई थी, राखलदास बनर्जी ने की थी। इसके अलावा इसको नखलिस्तान कहा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो एक बार देख लो। उन्नीस 1922 में हुई थी इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने, हड़प्पा की हुई थी 1921 में, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य जो मिले हैं या प्रमाण जो मिले हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं, मलेरिया के, मलेरिया के साक्ष्य, मलेरिया के साक्ष्य यहाँ पर पाए गए हैं कि यहाँ पर मलेरिया भी होता था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं 1500 मोहरे, 1200 मोहरे, 700 कुएं, पुरोहित आवास, मलेरिया के साक्ष्य मिले, 1200 मोहरे यहाँ पर मिली, 700 कुएं यहाँ पर मिले,
पुरोहित के लिए आवास यहाँ पर मिला। इसके अलावा मंगोलिया प्रजाति के पुजारी का सर यहाँ पर मिला। मंगोलिया प्रजाति के पुजारी का सिर जो है यहाँ पर मिला था। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर और क्या साक्ष्य मिले थे, तो वो साक्ष्य मिले थे कि एक पत्थर पर योगी की मूर्ति का साक्ष्य, एक पत्थर पर योगी की मूर्ति का साक्ष्य मिला था। इसके अलावा भी और साक्ष्य मिले थे, एक बार इसको नोट कर लीजिए, रब कर देंगे। हाँ, मलेरिया के साक्ष्य मिले थे भाई, उस समय भी मलेरिया होता था, मलेरिया जो बीमारी थी उस समय भी होती थी। ठीक है, 1200 मोहरे थी, 700 कुएं थे, ये सब जो है प्रमाण वहाँ पर हमको मिलते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे करेंगे। आगे हमें क्या पता चलता है कि चांदी की अंगूठी का भी साक्ष्य मिलता है कि उस समय भी जो थी चांदी की अंगूठी का प्रयोग किया जाता था। हमने देखा कि काशी युग नगरी है, तो यहाँ पर तांबे और टीन से जो है कांसा का बनाया जाता था, तो चांदी की अंगूठी का भी उस समय प्रयोग होता था, सोने का भी प्रयोग किया जाता था, तो चांदी की अंगूठी भी उस समय बनती थी। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है, जो मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, हड़प्पा नहीं मोहनजोदड़ो, तो ये क्या थी, ये भी 2 क्षेत्रों में, 2 खंडों में विभाजित थी। 2 खंडों में, 2 खंड कौन से थे? पूर्व में निचला क्षेत्र और पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र। पूर्व में निचला क्षेत्र और पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र, ये 2 भागों में विभाजित था। और इसके दुर्ग क्षेत्र में हमें जो प्रमाण मिले हैं वो क्या मिले हैं कि पहला प्रमाण तो ये है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार हमें प्राप्त हुए हैं, और यह जो थे पक्की ईंटों से निर्मित थे, पक्की ईंटों से निर्मित। जो विशाल स्नानागार थे वो पक्की ईंटों से निर्मित थे, कि यहाँ पर जो पक्की ईंटों से बनाए गए थे, विशाल थे, स्नानागार थे, एक लाइन में थे, एक सीक्वेंस में थे, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता, सुविकसित सभ्यता कहते थे। ठीक है, जो पक्की ईंटों से निर्मित थे। और इनके लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इनकी जो लंबाई थी 180 फीट थी लंबाई, लेंथ, और इनकी जो चौड़ाई थी वो 108 फीट थी चौड़ाई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो वहाँ पर और क्या क्या साक्ष्य मिले, तो विशाल अन्नागार। अन्नागार मतलब अनाज के भंडार मिले थे, वहाँ पर विशाल थे अनाज के भंडार, वहाँ पर विशाल अनाज के भंडार मिले थे। अगर उनकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो उनकी जो लंबाई चौड़ाई थी तो वो थी करीबन 150 फीट लंबे व 75 फीट चौड़े थे। 150 फीट लंबे, 75 फीट चौड़े थे, विशाल अन्नागार थे, मतलब अनाज के भंडार थे। और सभागार, विशाल सभागार, सभागार मिलते हैं जहाँ पर बैठकर सभाएं की जाती थी। विशाल सभागार के प्रमाण भी हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से क्षेत्र हैं, जैसे दुर्ग टीले को
स्तूप भी कहा जाता था, दुर्ग स्तूप भी कहते थे, दुर्ग टीले को दुर्ग स्तूप भी कहा जाता था। तो ये था मोहनजोदड़ो के बारे में। पहले हमने देखा था हड़प्पा के बारे में। इन दोनों के बारे में डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो कि जिस तरह याद रखने के लिए कर सकते हो, वैसे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। जैसे 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी, फिर 22 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। 1921 में खोज की थी दयाराम सानी ने, 22 में खोज की थी राखालदास बनर्जी ने। जो हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी के किनारे है, और मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे हैं। तो इस तरह की बातें याद रखने के लिए आप इनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और ये दोनों क्षेत्र पाकिस्तान के हैं, एक रावी नदी पे है और एक सिंधु नदी पे है। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो बताना, कमेंट में कमेंट कर देना अगर किसी को कोई डाउट है किसी प्रकार का। और आज की वीडियो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।